अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी अपने बच्चों के लिए। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ, बच्चों को बहुत पसंद है। मैक एंड चीज़, जैसा कि आपको समझ आ रही होगी कि मैक्रोनीस पड़ी है, वो डिफरेंट स्टाइल से एक मैक एंड चीज़ विद चिकन एंड स्पिनिश तैयार करूँगी। बच्चों के लिए अच्छी सी प्रोटीन भी मिल जाएगी, विटामिन सी भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगी, सब चीज़ें इसमें डालकर एक अच्छी सी एक रेसिपी तैयार करते हैं और आपको बताते हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है यहाँ पे मैक्रोनी। एक पैकेट मैक्रोनी का मैंने लिया, इसको बॉईल कर लिया ऑयल डाल के, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिएगा, जिस जगह पे आप रहते हैं उसके हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पे स्पिनिश है, बेबी स्पिनिश ली है, पालक, और ये मेरे पास पत्तों की शेप में थी, आपको जो भी मिल जाए आप वो यूज़ कर लीजिएगा। 2 मुट्ठियाँ भर भर के ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास चिकन ब्रेस्ट थी, बोनलेस था, उसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके ये देखिए मैंने बड़े बड़े से पीस श्रेड कर लिए हैं। इस तरह से हाथ से इसके रेशे नहीं बनाए, थोड़े बड़े बड़े रेशे बना लिए हैं। उसके साथ मुझे चाहिए दूध, यहाँ पे 3.5 कप मिल्क मैंने ले लिया। सॉल्ट जाएगा इसमें, ब्लैक पेपर जाएगी, काली मिर्च का पाउडर जाएगा यहाँ पे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक्स, कुटी हुई रेड मिर्चें, 1 टीस्पून जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही जाएगा ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा 3 टेबलस्पून, ओरिगेनो, अगर ओरिगेनो नहीं है तो परेशान ना हो, उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिंपली घर में होती हैं, बच्चों को बना के दें, उनको बहुत पसंद आएगा। बटर यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच। उसके अलावा मुझे टमाटर चाहिए, टमेटोस इसके स्लाइस जाएंगे, और यहाँ पे चीज़ चाहिए मुझे, फ्रेश मोज़रेला चीज़ चाहिए। मैं फ्रेश मोज़रेला चीज़ का भी बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा, आप इसको वाइट सॉस में भी रख सकते हैं। और वाइट सॉस जैसे मैं बनाऊँगी मैं आपको बताऊँगी कि उसके बाद अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप उसके बगैर भी अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे पास श्रेड चीज़ है। तो अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो एक मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है और उसमें अब हम डालेंगे बटर। प्री हीटेड पैन है, बटर डालते हैं इसमें। बटर के साथ ही साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून ये कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल इसलिए डाल रहे हैं कि बटर एकदम से जल सा जाता है, इस वजह से कि वो बर्न ना हो, इस तरह से हम डाल देंगे बटर इसमें। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर लेते हैं ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, और हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसको इतना पकाना है कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हम इसको पका लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको हमने भून लिया। देखें इसको 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगे हैं वेरी लो फ्लेम पे। और यहाँ पे जो हमने दूध लिया था उसको हम थोड़ा थोड़ा सा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे कि इसके अंदर लम्स नहीं बन जाए। इस तरह से हम इसमें दूध शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे कि ये एक अच्छी सी वाइट सॉस हमारे लिए तैयार हो जाएगी। जितना अच्छा मिक्स करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, उतना ही अच्छा ये सॉस बनेगी। इसमें लम्स नहीं, जो लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो नहीं बनने पाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते रहते हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे तो ये इसकी गुठलियाँ फिनिश हो जाएंगी जी। यहाँ पे आपको बताऊँ, एक छोटी सी टिप आपसे शेयर करती चलूँ कि मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं चम्मच के साथ ही बना लेती हूँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो प्लीज़ विस्क के साथ, इस तरह से बीटर के साथ इस तरह से हिलाते रहिएगा कि लम्स ना बने। अगर आप देख रहे हो मैंने अभी यूज़ किया, मैं इससे पहले चम्मच से ही हिला रही थी और यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल भी कोई गुठलियाँ नहीं हैं। अगर जो छोटी छोटी सी अगर आपको जो नज़र भी आ रही हैं, अब मैं अगर विस्क के साथ करूँगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं एक्चुअली इतनी पड़ती इसके बीटर के साथ इसको करने की। लेकिन अगर आपसे अगर नहीं होगा हैंडल तो आप इससे बीटर से ही कीजिएगा। जो हमारे पास स्पाइस है उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, इसको मिक्स करते हैं जी। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इसमें सब स्पाइस को। अब बिल्कुल स्टेज पे हम इसमें जो स्पिनिश है वो ऐड कर देंगे। और इसमें स्पिनिश का है, आप अपनी मर्ज़ी की कोई दूसरी वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, लेकिन स्पिनिश से बहुत मज़े का एक फ्लेवर आएगा
और अब हम इसको स्पिनिश को भी मिक्स करके थोड़ा सा पका लेंगे। जी, तो स्पिनिश डालने के बाद देखिए जैसे ही इसको जोश आना शुरू हो जाए, थोड़ी स्पिनिश सॉफ्ट हो जाए, तो आप साथ ही इसमें जो हमने चिकन श्रेड किया है वो शामिल कर लेंगे। और ये चिकन मैंने जब बॉईल किया था इसमें मैं सिर्फ पानी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसी पानी को ड्राई कर लिया था। इसको मिक्स कर लेते हैं चिकन को, और बिल्कुल इसमें हम 2 हाथ भर के 2 मुट्ठियाँ हम इसमें चीज़ ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जी, तो यहाँ पे देखिए कि ये अच्छे से पक गया और इसमें मैं 1/2 कप मिल्क और डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। मेरे बच्चों को ज़रा जूसी पसंद है तो वो थिक हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब दूध डाला है, 1/2 कप भी नहीं, 1 कप के करीब दूध और डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। जैसे इसको जोश आना शुरू हो तो अब इसमें हम मैक्रोनीज ऐड कर लेंगे कि बनाऊँगी। ये देखिए मिक्स करते हैं अच्छे से। जी, तो देखिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। और यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो जैसे मैंने बीच में भी थोड़ी सी डाली, अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप चीज़ के बगैर भी इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और इस स्टेज पे अगर आप बेक नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी ये है कि आप इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर दिया हुआ है और ओवन प्री हीट पे कर लिया। इस स्टेज पे हम इसमें ये करेंगे कि मोज़रेला चीज़ इधर डालेंगे हम इस तरह से। बहुत ज़्यादा चीज़ इस श्रेड वाली बहुत ज़्यादा नहीं जाती, तकरीबन 1.5 कप के करीब गई है श्रेड चीज़ जो मैंने यूज़ की है, वो डाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी फ्रेश मोज़रेला चीज़, अगर है तो कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं। अच्छा सा थोड़ा सा पका लें। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेते हैं पूरे अपने पैन के ऊपर। जी, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हम टमाटर भी इसके ऊपर अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से जितने ज़्यादा करना चाहते हैं आपके ऊपर है, थोड़े रखने या ज़्यादा। इस तरह से सब टमाटर अरेंज कर लिए। जी, तो बिल्कुल लास्ट पे हम इस पर ऑर्गेनो इस तरह से लाइट सा ऊपर से डाल देते कि कलर अच्छा आए। अब हम इसको रख देते हैं बेक होने के लिए कि ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये अच्छे से एक दफ़ा से बेक हो जाए। जी, तो लीजिए मैक चीज़ विद चिकन रेडी है। बहुत अच्छे से बेक हुआ और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और प्लीज़ थम्स अप भी किया कीजिए। आप लोग रेसिपी देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको थम्स अप ज़रूर किया कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।